बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद मैं हमारे खालिद भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो आकर के अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जरा असद साहब अपने लिए अपना वादा पूरा करने के लिए इतने दूर से यहाँ आए हैं और इतनी शांति ये अच्छी नहीं लग रही। एक जोश दिखाओ। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। अल्हम्दुलिल्लाह हमको हमारे मुकुंद नगर वाले, अहमद नगर वाले सभी पहचानते हैं। उनको सबको पता है कि ये काम करते हैं लेकिन बोलते नहीं है। लेकिन अब जब से हम मजलिस में शामिल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमको बोलना भी आया है। असद साहब, हम मजलिस में आए बाद ही बोलना सीखे, लेकिन उससे पहले जितने भी हम जिनको भी लीडर मानते थे, जिनको भी हमने हमारे कांधों पर रात रात भर यहाँ मुकुंद नगर में उनकी सवारियां कराई है, उनसे हमको कुछ हासिल नहीं हुआ। हम हमारे नौजवान, हमारे मर्द, हमारे औरतें जब जब हमारे पे जुल्म होते थे तो उनकी तरफ आंख लगाकर देखते थे कि ये कुछ हमारे लिए बोलेंगे, ये कुछ हमारे लिए कहेंगे, लेकिन इनके कान पे जू तक नहीं रेंगती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को ऐसा एहसास हो रहा है, देर आए दुरुस्त आए। मैं कहना चाहूँगा हमारे अहमद नगर के नौजवानों से कि हम इतने सालों तक हर एक लीडर को बड़ा किया, हर एक पार्टी को बड़ा किया, लेकिन 8 महीनों से 10 महीनों से जो हम पर यहाँ जुल्म हुए, जो हमारे नौजवानों को MIDC में से काढ़ा गया, हमारे ठेले वालों को हटाया गया, हमारे स्टैंड पे के ऑफिस से जो गरीब मजलूम लोग उनके पेट भरते थे, उनके ऑफिस को उठा के अतिक्रमण के नाम पे उनको उठाकर वही जगह पे दूसरों के ऑफिस से डाले गए, ये हमने सब देखा है। नौजवान भाइयों, ये समद खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये एक ही शख्स है जिन्होंने इसमें जुर्रत की है और हमने उनका साथ दिया है, हमने साथ दिया है। अभी हमने मजलिस को ज्वाइन किया है, इम्तियाज साहब से पूरी बात करके किया है। इम्तियाज साहब, हम बहुत मायूस हो चुके हैं, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। हाँ, हमको मजलिस की जरूरत है, मजलिस हमारे पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ी होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इम्तियाज साहब ने बोला, मेंबर साहब आप अपने कौम के लिए लड़ते रहिए, हमारा काम ही ये है कि हमारे कौम के वास्ते जो लड़ रहा है उसका साथ देना। औरंगाबाद से अहमद नगर आने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा लगता है। तुम लड़ते रहो, मैं 1.5 घंटे में अहमद नगर पहुंच जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमको एक ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, कुछ ताकत है हमारे पीछे। और 8 दिन के भीतर अल्हम्दुलिल्लाह असद साहब, जिनको मिलने के लिए, जिनको देखने के लिए हर आंख तरसती है, इम्तियाज जलील साहब ने हमको उनसे मुलाकात कराई और हमसे उनका मुसाफा कराया। हमारे जज्बों में, हमारे इसमें इतना जोश आया। हम हैदराबाद से यहाँ आए, हमने वो कॉन्फिडेंस लेके आया कि हाँ, हम हमारी अवाम के लिए, हमारे कौम के लिए, हमारे दलित भाइयों के लिए जिन जिन पर जुल्म होता है, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़ाई लड़ सकते। देखो भाइयों, हमने तो पहल की है, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, हमको उनसे लड़ना है, हमारी लड़ाई उनसे है। ये जबरदस्ती पाँव में आ रही दरिया, ये हमारे कॉम्पिटिटर ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह
हमको लड़ाई बड़ी लड़नी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारा साथ दो। हमने बहुत बड़ा कदम उठाया है मेरे भाइयों। देखो, कौन बोल नहीं सक रहा था 8 महीने से, 6 महीने से, किसने कहा, किसने बोला, किसने जरूरत दिखाई है? नौजवानों, तुम्हारे को उनके पीछे ताकत बन के खड़े रहना पड़ेगा। आप हमारा साथ देंगे या नहीं? मजलिस को मजबूत करेंगे क्या नहीं? बस मैं ये कहना चाहता हूँ, 15 तारीख को कुछ नहीं देखना, बहुत से रिश्वत दी जाएंगी, बहुत सी लालच दी जाएंगी। देखो, अपना बच्चों का, अपने एरिया का, अपने शहर का मुस्तकबिल कुछ पैसों में, चंद पैसों में मत बेचो। मैं आपसे एक दरख्वास्त कर रहा हूँ, ये लड़ाई हमको आगे बहुत ज्यादा लड़नी है। ये इनका एजेंडा है, कुछ नहीं, बस हमारे जो खिलाफ जो पैनल है, इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे को इलेक्शन जीतना है। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारी नीयत अल्लाह को मालूम है, हमारी नीयत अल्लाह को मालूम है। हमारी सोच और सिर्फ और सिर्फ हमारे कौम के लिए है, हमारे एरिया के लिए है, हमारे नौजवानों के लिए है। हमारी पिछली जिंदगी भी सबको मालूम है, जब जब भी कुछ फसाद का वक्त आया, जब जब भी मौका आया, तो हमने जाके वहां खड़े हुए माहौल को शांत किया। ये अभी आ रहे 1 साल हुआ, 6 महीने हुए, अभी इलेक्शन आया तो इनको कौम याद आ रही। हाँ, अभी इलेक्शन आया तो इनको हमारे नौजवान याद आ रहे, हमारे बूढ़े याद आ रहे, बच्चे याद आ रहे, सबको सब पता है। मैं सिर्फ कहना चाहूंगा, देखो, मुझे बोलते नहीं आता, लेकिन ये ताकत यहाँ बैठी हुई है पीछे, इसलिए मैं इतना बोल पा रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास कुछ नहीं है। हम जीरो है, हमारी ताकत पीछे बैठी हुई है। जब जब भी मुसलमानों पे जुल्म हुए, पूरे हिंदुस्तान में दलितों पे जुल्म हुए, आदिवासी पे जुल्म हुए, किसी ने नहीं बोला। 70 साल से जिनको हमने वोट दिए, आग बनकर कभी बूथ में हम जाते थे तो हमारे को पंजा दिखता था। अभी बस हो गई पंजन पिंजा, पतंग के मांझे से पंजे को काट देना है। काटेंगे ना मेरे भाइयों? हमने बहुत बड़ा कदम उठाया है, हमारे को हमें आपकी साथ की जरूरत है। बस इतना कहूंगा, कुछ भी बोलने में गलती होगी सदर साहब तो मैं माफी चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।